देखो अब उस पे जो हमने किया कि टेंजेंट थीटा बड़ा होगा म्यू से, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर म्यू बड़ा होगा टेंजेंट थीटा से। तो अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने में इसने क्या पूछा है, इन विच केस ब्लॉक विल एक्सेलरेट। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ये बताना है। तो इस केस में सुनो क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट थीटा की। और म्यू की वैल्यू गिवन ही है, म्यू की वैल्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर टेंजेंट थीटा क्या हुआ, बड़ा हुआ म्यू से, तो इस केस में तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर टेंजेंट थीटा और म्यू इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। और अगर म्यू बड़ा है टेंजेंट थीटा से तो भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। एक्सेलरेट कौन से केस में करेगा, जब टेंजेंट थीटा क्या होगा, म्यू से बड़ा होगा, तभी एक्सेलरेशन होगा। तो ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंट थीटा। पहले ये म्यू की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, ये म्यू की कितनी है, 4/5। 4/5 है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कितना है, टेंजेंट 35, सॉरी 53। 53 कितना होता है, 53, टेंजेंट 53 होता है यहाँ पे 4/3। कितना होता है, 4/3। अब बताओ म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/5। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट थीटा की 4/3। तो इस केस में से टेंजेंट थीटा बड़ा है या म्यू बड़ा है, टेंजेंट थीटा बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस केस में क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है कि टेंजेंट थीटा क्या है, ग्रेटर है किससे, म्यू से। अगर ये केस बने तो इस केस में ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा। क्लियर। अब इसमें सुनो, म्यू की वैल्यू कितने है, 1/√3। यहाँ पे टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 मतलब टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। म्यू की वैल्यू भी यही है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी यही है, 1/√3 इक्वल टू में 1/√3। ये आ रहा हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट थीटा क्या है, इक्वल है म्यू के। तो इस केस में एक्सेलरेट नहीं होएगा, नहीं करेगा ये एक्सेलरेट, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होएगा। क्लियर है, ओके। म्यू की वैल्यू अब गिवन है 1, और ये टेंजेंट 30, वही टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, 1 और 1/√3। इस केस में क्या है, म्यू बड़ा है, म्यू बड़ा है, ये केस बन रहा है हमारा। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब होगा, जब टेंजेंट थीटा क्या हो, बड़ा हो किससे, म्यू से, तभी एक्सेलरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। म्यू की वैल्यू कितनी है, 3/5। ठीक है, टेंजेंट 53 कितना होता है, 4/3। तो यहाँ पे क्या है, 3/5, और ये क्या है, 4/3। इस केस में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है टेंजेंट थीटा। तो इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है, टेंजेंट थीटा क्या है, बड़ा है किससे, म्यू से। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होएगा। डन, क्लियर है, एनी डाउट, नो डाउट, ओके। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन पे जो वो था कि टेंजेंट थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शूडो फोर्स, व्हेन शूडो फोर्स, सुनो पहले, शूडो फोर्स ये भी एक फोर्स होता है। ठीक है, मैंने उसमें ग्रेविटेशन, उसमें जो फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, उसमें ये बताया था कि शूडो फोर्स भी आएगा, एक और फोर्स है जो कि आगे आएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शूडो फोर्स की। ठीक है, देखो शूडो फोर्स कब लगता है, जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। ऑब्जर्वर क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग, मतलब वो एक्सेलरेट करना चाहिए तभी ये फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, अर्थ पे नहीं लग रहा। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर देखने वाला जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तभी वो फोर्स लगेगा। क्लियर। डायरेक्शन, एक्सेलरेशन हो रही है ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अपोजिट लगेगा हमेशा, एक्सेलरेशन की क्या लगेगा, हमेशा ही अपोजिट लगेगा। क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम ए। कितना लगता है ये शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ए। एम यहाँ पे होता है मास ऑफ द सिस्टम, एंड ए होता है एक्सेलरेशन। जैसे मान लो, देखो इसकी एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, एम जी। इफेक्ट बनाते हैं इसका, इफेक्ट एम जी के। अगर मान लो क्या है, एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो इस केस में जो इफेक्ट में ए दिखाएंगे वो यहाँ दिखाएंगे। ठीक है,
ए ऐसे दिखाएंगे, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन की क्या लगता है, हमेशा अपोजिट में लगेगा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस में एम ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, एम ए होती है शूडो फोर्स की, इसलिए यहाँ पे एम ए लिखा है। और ये एक्सेलरेशन की क्या लगता है, हमेशा ही अपोजिट लगेगा। इतनी बातें याद आएगी, 3 बातें याद करनी है इसमें बस। व्हेन, डायरेक्शन, हाउ मच। व्हेन कब लगता है, जब व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और हाउ मच कितना लगता है, एम ए के इक्वल। क्लियर है, ठीक है। शूडो फोर्स के ऊपर अब न्यूमेरिकल है। शूडो फोर्स देखो क्या होता है, इसने क्या बोल रखा है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। शूडो फोर्स के कंसेप्ट से हमें क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सुनो देखो, ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है, एक एलिवेटर है, ठीक है। एलिवेटर के अंदर ब्लॉक है, और जो ऑब्जर्वर है वो भी एलिवेटर के अंदर एक्सेलरेट करेगा। अगर ये एक्सेलरेशन करेगा ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक्सेलरेट करेगा ऊपर, क्योंकि शूडो फोर्स कि जो डायरेक्शन लगता कब है, जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। मतलब अगर ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा है तभी ये शूडो फोर्स लगेगा। तो इसलिए जो एलिवेटर के अंदर ब्लॉक होएगा, साथ में यहाँ पे एक पर्सन भी होएगा जो खुद इसके साथ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये बंदा खड़ा है और ये क्या कर रहा है, इसके साथ एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, तो इसके एफबीडी बनाते हैं। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। साथ में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आ जाएगी, शूडो फोर्स। क्या आ गया यहाँ पे, शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है शूडो फोर्स की वैल्यू। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, एम ए। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस में एम ए। चाहो तो इफेक्ट भी बना सकते हो, इफेक्ट एक्सेलरेशन को दिखाता है। इफेक्ट किसको दिखाता है, ये एफ बी डी होती है, एफ बी डी, ये सारे फोर्सेस को दिखाती है। और जो ये इफेक्ट होता है, इफेक्ट किसे दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है। क्लियर, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब अभी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, अभी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है, इसके अंदर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो इसके साथ एलिवेटर के साथ एक्सेलरेट करेगा, खुद भी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो। सुनो क्या करें, इसकी एफबीडी बनाते हैं पहले। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, एम जी की वैल्यू कितनी होगी बताओ। इस पर एम जी लगेगा, एम जी को तो कोई रोक ही नहीं सकता लगने के लिए। कितना हो जाएगा एम जी, 20। एम जी कितना हो जाएगा, 20 होएगा ना, ठीक है। तो एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 20। साथ में क्या लगेगा, शूडो फोर्स कितना, क्या होता है, एम ए। एम मतलब यहाँ पे मास कितना है, 2 kg। एक्सेलरेशन, ए मतलब एक्सेलरेशन, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20। तो इसका मतलब एम ए, शूडो फोर्स भी कितना लग रहा है, 20। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, एम जी प्लस में एम ए, यही आएगा। एम जी कितना है, 20 प्लस में 20, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। इफेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा सकते हैं। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो शूडो फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुनो देखो, सेम वही काम करना है, बस वही लगाना है, एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। नॉर्मल रिएक्शन दिखा दी ऊपर, है बी बना रही इसकी। एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 40 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 40। एम ए की वैल्यू कितनी होगी, एम ए की वैल्यू होएगी, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 मास इंटू में एक्सेलरेशन। क्लियर, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस में एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 48 न्यूटन। क्लियर है, इजी है बहुत, कर लोगे ना, ठीक है। देखो अगर जो हमने पहले सारे क्वेश्चन किए उसमें एक्सेलरेशन क्या था, ऊपर की तरफ था, लेकिन अब एक्सेलरेशन कर दिया नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ। तो इस केस में अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जो शूडो फोर्स है वो अपोजिट में लगता है। हमेशा ही एक्सेलरेशन के क्या लगेगा, अपोजिट में लगता है शूडो फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ।
और एम जी तो नीचे लगता है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से एन प्लस में एम ए इक्वल टू में एम जी। क्लियर? एन प्लस में एम ए इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस में एम ए, तो ये आएगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। क्लियर? अब इससे भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये है, इसकी बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। ऊपर क्या लगेगा, साथ में एम ए लगेगा, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन प्लस एम ए इक्वल टू एम जी होगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस में एम ए, यही आएगी ना। क्लियर इतना? ठीक है, एम जी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, एम जी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस में एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू में ए 80, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। क्लियर? इजी है ना बहुत? ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें भी सेम काम करेंगे हम। एम जी कितना हो जाएगा बताओ, 60, और ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना आएगा 30। अरे रुको, 36 कैसे आ जाएगा, 32 थोड़ी 36 आएगा, 36 न्यूटन। ठीक है, देखो अब अलग है, हमने पहले सारे क्या निकाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकाली है, लेकिन अब क्या निकालनी है, टेंशन। क्या निकालनी है, टेंशन। तो ठीक है, टेंशन फाइंड करते हैं। अच्छा टेंशन बताओ कब कहाँ लगती है, किसके अलोंग लगती है, स्ट्रिंग के अलोंग लगती है, मतलब इधर लगेगी और इधर लगेगी। तो टी की वैल्यू, और नीचे क्या लगेगा, एम जी। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नीचे शूडो फोर्स तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस केस में इसकी एफबीडी बना लेते हैं। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, एम जी, साथ में क्या आ जाएगा, एम ए। ये एम ए नीचे क्यों दिखाया, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और शूडो फोर्स हमेशा ही एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है, तो इसलिए ये आएगा नीचे। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें भी एम जी प्लस में एम ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। 20 kg का ब्लॉक है। अगर देखो एलिवेटर में अगर अंदर रखा हुआ है तो उसमें तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग ही नहीं है। अगर स्ट्रिंग नहीं है तो हम टेंशन की बात ही कैसे कर सकते हैं। टेंशन की बात हमेशा किस केस में करेंगे, जहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगी, है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले। जिस केस में हमेशा स्ट्रिंग मिलेगी उसमें ही हम टेंशन की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, टेंशन की। ठीक है, तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और नीचे एम जी प्लस एम ए, ऊपर लग रहा है टी, नीचे एम जी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 200, और एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू में ए, ये कितना आ जाएगा 60, और ये नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो टेंशन की वैल्यू क्या होती है, एम जी प्लस में एम ए, तो टी इक्वल टू में 200 सॉरी, और एम ए 60, तो ये कितना आ जाएगा 260। राइट, ठीक है, अब इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। अच्छा अभी ये सेम वही काम करना है, कुछ नहीं। टी ऊपर लगेगा, एम जी नीचे, एम ए ऊपर, तो टी इक्वल टू में एम जी प्लस एम ए। एम जी की वैल्यू बताओ, एम जी की 150 प्लस में एम ए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 90, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 240 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आ गई, ईजी है ना, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अगर वही सेम यहाँ पे टेंशन ही फाइंड करनी है, लिखने की रखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो सेम जो नॉर्मल रिएक्शन के केस में हमने किया था, क्या किया था, सुनो, टेंशन फाइंड करनी है ना, तो इस बार जो शूडो फोर्स है वो कहाँ लग जाएगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा, और एम जी तो नीचे लगता ही है। इसकी प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था कि एम जी हमेशा ही क्या लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो शूडो फोर्स
ऊपर की तरफ, तो टी प्लस में एम ए इक्वल टू में एम जी, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, एम जी माइनस में एम ए। क्लियर? ठीक है, अब इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, टी इक्वल टू में एफ बी डी मतलब बना ही लेते हैं, टी ऊपर क्या लगेगा एम ए, नीचे क्या लगेगा एम जी, तो टी इक्वल टू में एम जी माइनस एम ए यही होता है। एम जी कितना है बताओ, 50 माइनस में एम ए कितना हो जाएगा, एम ए 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आ गई। क्लियर है? इसका तो आंसर ही 0 दिख ही रहा है। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बोर नहीं हो गया क्या यार, मत हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं यार, देखते हैं आगे क्या है। हाँ ठीक है, ये थोड़े ठीक क्वेश्चन है, ये करते हैं। ठीक है, दिख रहा है कहीं एंगल? सुनो देखो, अच्छा कभी नोटिस किया अगर बस चलती है तो हम ऐसे थोड़े पीछे से हो जाते हैं और रुकते तो ऐसे झटका सा लगता है। नोटिस किया होगा कभी? जैसे ही ये बस चलेगी एक्सेलरेशन से, मतलब ये ए नोड का एक्सेलरेशन मान लो, मतलब एक्सेलरेशन तो गिवन है यहाँ पे, जैसे ये एक्सेलरेशन से चलेगी वैसे ये जो बॉल है, बॉल ही है ना ये पेंडुलम, चलो पेंडुलम मान लेते हैं, वैसे जो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो पेंडुलम है ये यहाँ पे आ जाएगा ना। जैसे ही बस चलेगी तो जो ये पेंडुलम है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये एंगल बनेगा ये बताना है हमें, समझ में आ रहा है? जैसे ही बस चलेगी ना तो जो पेंडुलम सीधा स्ट्रेट लटका हुआ है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। नोटिस भी किया होगा आपने बहुत बार, है ना? तो इस केस में ये वाला एंगल बताना है, तो फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होएगा, ये वाला फाइंड कर देते हैं, फिर सेम होएगा ना। इधर क्या लगेगा बताओ, क्या हो गया? इधर क्या लगेगा, ए नोड नहीं, शूडो फोर्स इधर क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है और शूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट में होता है। और नीचे क्या लगेगा, एम जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 50, और शूडो फोर्स की कितनी होगी, 25 होगी, एम ए करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 25। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले हम टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सुनो, अगर टेंशन निकालना हो ना इस केस में, तो हम पता है क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इससे टेंशन निकलती है। क्लियर? क्या करेंगे, एम जी का स्क्वायर प्लस में एम ए का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर देते हैं वैल्यू, 50 का स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर पूरे का रूट। यहाँ पे ये कितना बनेगा, रुको रूट तो हट ही जाएगा ना, प्लस में 625, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 3125। ये क्या आ गई, टेंशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू। ठीक है, ऐसी आती है, ये थोड़ी अजीब सी लग रही होगी बट ये इतनी बड़ी ही आती है और यही ठीक है। ठीक है, ठीक है, टेंशन की वैल्यू आ गई। अरे 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 रूट कहाँ गया हमारा, रूट तो भूल ही गए लगाना। रुको 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 रुको, रूट कैसे उड़ा दिया। अब टेंशन की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, यही है, रूट में भी आ सकती है भाई टेंशन की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन की वैल्यू निकालने से मतलब है थीटा फाइंड करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस करेंगे हम, ये तो पढ़ ही चुके हैं पहले। दिस अपॉन दिस मतलब 25 अपॉन में 50, तो आएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1/2। दिस द आंसर। तो यहाँ से हमारा थीटा निकल गया और यहाँ से टेंशन की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। क्लियर है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, सेम ही है ये।
एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आ जाएगा पेंडुलम, एंगल बताना है। इधर क्या लगेगा एम ए, इधर क्या लगेगा एम जी, यही होएगा। टेंशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एम जी का स्क्वायर प्लस में एम ए का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट टी इक्वल टू में एम जी कितना होएगा, एम जी होएगा 100 का स्क्वायर प्लस में एम ए भी 100 होएगा, 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आएगा, मतलब 100√2 यही आएगा ना, आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये टेंशन की। ठीक है, टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। क्या फाइंड करेंगे हम, थीटा, ये वाला थीटा फाइंड करना है। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होएगा, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट थीटा 10/this MA/mg, मतलब 100/100, तो ये क्या आएगा 1। और थीटा 1 कब होता है, ओह टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या करेंगे 45 डिग्री। तो थीटा भी निकाल दिया और टेंशन की वैल्यू भी निकाल दी, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये सुनो देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, एच जो भी है। सुनो देखो, इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है। इसकी एक ट्रिक होती है कि अगर ये जो है ये स्मूथ हो, क्या हो, स्मूथ हो, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो जी साइन थीटा हो जाती है। जी साइन थीटा नहीं, टेंजेंट थीटा। रुको, जी टेंजेंट थीटा क्या हो जाती है, जी टेंजेंट थीटा। बस ये ट्रिक है, याद कर लो यार। ठीक है, अगर ऐसा केस है और यहाँ पे ये क्या है, इसका जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, मान लो है अगर, तो इस केस में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछे तो वो क्या हो जाती है, जी टेंजेंट थीटा। ठीक है, इस मतलब एक्सेलरेशन ये है कि जिससे ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एज के रिस्पेक्ट में। क्लियर। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत लंबे चौड़े तरीके से सोल्व होता है, लेकिन हमारे पास जो ये ट्रिक है जी टेंजेंट थीटा, इससे बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। जी कितना है हमारे पास, जी कितना आएगा, मतलब जी कितना आएगा, 10 आएगा। जी 10 ही होता है। टेंजेंट थीटा है 45, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो 1, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। ये आ गया एक्सेलरेशन, विदिन 5 सेकंड्स में हो जाएंगे ये इस ट्रिक से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बस ये ट्रिक थी वो जो कि याद करनी है, क्या है, जी टेंजेंट थीटा, एक्सेलरेशन फाइंड करने की, अगर ये क्या हो, स्मूथ हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Coefficient of friction between block and cart is mu and mass of the block is m. What should be the acceleration of a cart so that block remain at rest? मतलब देखो, जैसे मान लो ये गाड़ी है और इसने जो बोला है वो क्या बोला है, मैं वो बता रहा हूँ कि इसे कितना एक्सेलरेशन दे ताकि ये ब्लॉक इससे ही मतलब नीचे ना आए, इसके साथ ही चिपा रहे। जैसे हम नहीं देते, मतलब बहुत रेस दे देते हैं या फिर ऐसे करके कुछ चीज़ लेके जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक पेज है और वो ऐसे लेके जाते हैं, तो वो चाहे 4-5 सेकंड कितनी भी सेकंड तक यहाँ पे स्टैटिक रहे, रेस्ट में रहे, लेकिन वो रहता है, मतलब ये हाथ से चिपा रहता है। कभी ट्राई किया हुआ, ऐसे किया होगा ना। तो इसने ये बोल रखा है इसे कितना एक्सेलरेशन दे ताकि ये इसी पे चिपका रहे, नीचे ना गिरे। तो इस केस में ये भी ट्रिक है। वैसे तो ये बहुत लंबे चौड़े तरीके से होती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगी, लेकिन हमें क्या करना है, बहुत कम समय में सोल्व करना है ना। तो इसकी भी एक ट्रिक है, इसका एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जी/म्यू। इन सब की डेरिवेशन में होती है जो कि सब्जेक्टिव में होती है, यहाँ पे कोई नीड नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में करेंगे। बस ये याद कर लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी/म्यू। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कंप्लीट। म्यू की वैल्यू है ये, मास है इतना, और जी की वैल्यू, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, क्या कर दिया, ये गलती से मिस प्रिंट हो रही होगी 50। चलो सुनो, देखो क्या है, जी/म्यू करेंगे, जी/म्यू। जी कितना होगा, जी 10 होता है, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की बनेगा,
100 आनी चाहिए वैसे तो, क्या कुछ गड़बड़ है। सही है, गड़बड़ क्या है? ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 100/2, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, ओके, बस हो गया, लास्ट पेज था। ठीक है, हो गया कंप्लीट अपना फ्रिक्शन। इजी क्वेश्चन थे लास्ट के, तो बहुत हो जाएंगे।